हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे सेफ्टी प्रोफेशनल चैनल में। दोस्तों, कल के वीडियो में मैंने एक जॉब नोटिफिकेशन पोस्ट किया था। होप कि आप लोगों तक वो पहुंच गया होगा और आपने उस जॉब एप्लीकेशन पे अप्लाई किया होगा। दोस्तों, ये हमारा सीरीज चलते जा रहा है। आज हमारा सीरीज़ का जो है पार्ट 04 चलने वाला है। लास्ट के सीरीज़ में हम लोगों ने देखा था कि हाउ टू सेव अ लाइफ, जो भी वर्किंग एट हाइट के ट्रेनिंग के इस टॉपिक पे हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। तो जब भी बंदा या वर्कर कोई भी हाइट पे काम करेगा, ओके, तो उसकी सीरीज से हमने देखा था कि हाइट वर्क का डेफिनेशन देखा था, पर्पस क्या होता है, हाइट वर्क का ट्रेनिंग क्यों देना है, ये सारी चीज़ें हमने देखी थी पार्ट 1 में। पार्ट 2 में हमने देखा था कि किस तरह से फॉल हजार्ड्स, हाइट रिस्क वगैरह हाइट के होते हैं, वो देखा था। थर्ड में हमने देखा था सेफ्टी बेल्ट, जो हाइट पे काम करने के लिए जो पीपीज जो मोस्ट मैंडेटरी है, उसके बारे में हम लोगों ने थोड़ा डिस्कशन किया था दोस्तों। तो दोस्तों, आज के वीडियो में अब हम चलते हैं और उसमें डिस्कशन करते हैं कि हाउ टू सेव लाइफ। हाइट वर्क पे हम लोगों को लाइफ कौन कौन सी चीज़ों से सेव करनी है और कौन कौन सी चीज़ हम लोगों को बचा सकती है, तो उसके बारे में हम लोग आज डिस्कशन करने वाले हैं दोस्तों। तो दोस्तों, चलो चलते हैं। और आज का जो टॉपिक है, उसमें जो इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है, वो कंस्ट्रक्शन सेक्टर के जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, जितने भी मेरे सेफ्टी के जो दोस्त लोग हैं, तो उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो फर्स्ट है एंकरिंग पॉइंट। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक एंकरिंग पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आप सेफ्टी बेल्ट लगाते हो या सेफ्टी बेल्ट पहनते हो हाइट पे, तो उस जगह पर एंकरिंग पॉइंट देना सबसे मैंडेटरी होता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। अगर एंकरिंग पॉइंट ही नहीं रहेगा तो सेफ्टी बेल्ट हम लोग किस जगह पर एंकर करेंगे, तो ये चीज़ें हम लोग इस वीडियो में सीखने वाला है। और दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो लाइफलाइन क्या होती है। लाइफलाइन के एज पर द हमारा जो ओशा स्टैंडर्ड है, उसके हिसाब से किस तरह से लाइफलाइन लगानी चाहिए, कौन सा रोप वहाँ पर लाइफलाइन के लिए यूज़ करना चाहिए, ये सारी चीज़ें हम लोग इस पार्ट में डिस्कशन करने वाले दोस्तों। तो चलो दोस्तों, चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड पे, देखते हैं एंकरिंग पॉइंट क्या होता है और सेफ्टी बेल्ट किस तरह से एंकर किया जाता है। ये चीज़ें हम लोग आज के पार्ट में सीखेंगे दोस्तों। सेफ्टी इन वर्क एट हाइट, तो उसमें से पहला जो टॉपिक है हमारा, व्हाट इज एंकरिंग पॉइंट। एंकरिंग पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट होता है, बिकॉज कौन सा भी चीज़ या कौन सा भी फॉल प्रोटेक्शन के जो भी इक्विपमेंट है, वो कौन सी चीज़ पे हम लोगों को एंकर करनी है, वो चीज़ पे हम लोग आज डिस्कशन करने वाले हैं। एंकरिंग पॉइंट इज द इंटरनल पार्ट ऑफ फॉल protection system and also visual pieces of equipment anyone that works on a roof or other elevated surfaces. Anchoring point are typically installed on a roof and it connects lanyard and lifeline to a workers wearing a body harness. Yes, of course, जिस जगह पर रूफ की एक्टिविटी होती है, बहुत सारी क्रिटिकल एक्टिविटी होती है, तो उस जगह पर हम लोग लाइफलाइन लगाते हैं, उस जगह पर हम एक एंकरिंग पॉइंट देते हैं दोस्तों। तो एंकरिंग पॉइंट कौन कौन सी जगह पर दी जाती है, जिस जगह पर सेफ्टी बेल्ट एंकर करने के बहुत ही कम चांस होते हैं, उस जगह पर हम एंकरिंग पॉइंट का कुछ तो टेम्परेरी सोल्यूशन हम लोग निकालते हैं। तो उसके लिए स्टैंड पोस्ट लाइफलाइन लगाते हैं। तो कुछ जगह पर आप देखेंगे तो रूफ के ऊपर एजेस लेवल पे रोप लाइट डाल के उधर में एंकरिंग पॉइंट का जुगाड़ हम लोग करते हैं। तो ऐसी जो चीज़ें होती है, उसको हम लोग एंकरिंग पॉइंट कहते हैं। आप लोग एक पिक्टोरियल में भी देख सकते हैं कि इस जगह पर जो है ये एंकरिंग पॉइंट है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, ये जो चीज़ें है, ये पर एंकरिंग पॉइंट दी गई है। तो इसके फॉल करने का जो डिस्टेंस रहता है, वो किस तरह से रहता है, ये सारी चीज़ें इस एंकरिंग पॉइंट में दी जाती है दोस्तों। व्हाट इज एंकरिंग पॉइंट के हम अभी टाइप देखने वाले कि एंकरिंग पॉइंट किस किस जगह पर और कौन कौन सी चीज़ों से एंकर किए जाते हैं, उसके बारे में डिस्कशन करा। सिक्योर पॉइंट ऑफ अटैचमेंट फॉर, यानी जो एंकरिंग पॉइंट का सिंपल सा जो डेफिनेशन है, सिक्योर पॉइंट ऑफ अटैचमेंट फॉर, यानी जिस जगह पर सेफ्टी बेल्ट एंकर करने वाले हैं, जो हमें बचा सकता है, उस पॉइंट को हम लोग एंकरिंग पॉइंट कहते हैं। तो फर्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट रहता है, वो हमारा लाइफ लाइन। येस, ऑफकोर्स, जो भी एंकरिंग पॉइंट जिस जगह पर भी ना मुश्किल होता है, उस जगह पर हम लोग लाइफ लाइन या लैनएड डालते हैं या डिक्लिग्रेशन डिवाइसेस डालते हैं। डिक्लिग्रेशन डिवाइसेस बोले तो जिस जगह पर हम लोग पहुंच नहीं सकते, उस जगह पर हम लोग हुक वगैरह या रूफिंग के ऐसे इसमें जो स्टैंड पोस्ट के जिस तरह से हम लोग जुगाड़ करते हैं,
पोस्ट लाइफलाइन बनाते हैं तो उसको डिक्लेरेशन डिवाइसेस हम लोग कहते हैं दोस्तों। एंकरिंग पॉइंट मस्ट बी कैपेबल ऑफ होल्ड 500 lbs और 230 kg फॉर ईच पर्सन अटैच टू इट। यस ऑफकोर्स, जो भी एंकरिंग पॉइंट आप लोग देते हैं एक आदमी का वेट के हिसाब से, उस एक आदमी का या एक वर्कर का जो 16 kg का जो वेट होता है तो उसको इक्वल करना है, डबल, तो वो कितना हुआ 120 kg का। तो फॉर एग्जांपल अभी हमारे साइड पे एक वर्कर है, उसका वेट है 16 kg, तो हम लोग को मिनिमम वो लाइफलाइन या लैंड या उसका स्ट्रेंथ जो चाहिए तो 120 kg तक तो चाहिए। तो इसके लिए आप लोग थर्ड पार्टी से, जो भी आपके साइड आते हैं तो उनसे आप लोग थर्ड पार्टी करवा सकते हैं, उसका टेस्ट करवा सकते हैं, वो आपको सर्टिफिकेट देगा, तभी आप लोगों को वर्कर लोगों को उस जगह पर चढ़वाना है दोस्तों, या काम पे लगवाना है। एंकरिंग पॉइंट्स में भी बीम, ग्रैडर, कॉलम और फ्लोर। एंकरिंग पॉइंट जो होता है सबसे क्रिटिकल जो एक्टिविटी हमारा जो होता है वो रूफिंग का होता है। दूसरी बात, जो हमारा गार्डर जो डालते हैं रूफिंग के लिए, जो गार्डर वगैरह हम लोग डालते हैं उस पर हम लोग काम करते हैं। बीम जिस जगह पर इरेक्शंस का एक्टिविटी होता है, वेयर हाउस का एक्टिविटीज़, वेयर हाउस इरेक्शन जैसी वेयर हाउस का एक्टिविटीज़ होता है, उस जगह पर बीम, ग्रैडर, कॉलम या फ्लोर पे हम लोग एंकरिंग पॉइंट का देखते हैं दोस्तों। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये छोटे मोटे जो एंकरिंग पॉइंट है, किसकी गिरडर किसको बोलते हैं, बीम किसको बोलते हैं, कॉलम किसको बोलते हैं, स्लैब किसको बोलते हैं, ये छोटा सा मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला है दोस्तों। ये हुआ कॉलम। अगर हमारा वर्कर लोग इस जगह पर एजेस लेवल पे काम कर रहा है तो हम लोगों को इस जगह से पूरे आउटर साइड में लाइफलाइन का एक जुगाड़ करना चाहिए, ताकि वो बंदा इस जगह पर सेफ्टी बेल्ट एंकर करके ये ग्रैडर या राप्टर पर काम कर सके। तो इसलिए लाइफलाइन बहुत ही ज़रूरी है। लाइफलाइन आपको आउट रिगर के एजेस लेवल पे आपको टाई करनी है यहाँ पर एंकरिंग, सेफ्टी बेल्ट एंकरिंग करने के लिए। तो इसको कॉलम कहते हैं दोस्तों, आप देख सकते हैं इमेजेस में, इसको हम लोग कॉलम कहते हैं। इसको बोलते हैं स्लैब स्पैन बिटवीन अ सेकेंडरी बीम्स। इसको सेकेंडरी बीम्स, अंदर में आपने स्लैब का एक्टिविटी किया होगा या देखा होगा, तो इसको सेकेंडरी बीम कहते हैं। इसके बाद ये प्राइमरी बीम, ये प्राइमरी यानी फर्स्ट वाला जो बीम रहता है इसको बीम प्राइमरी बीम कहते हैं। तो इस पिक्चर में आप लोग देख सकते हैं, इसको ग्रैडर कहते हैं दोस्तों। जो कॉलम के यानी दो कॉलम के साइड में जो रहता है उसको हम लोग ग्रैडर कहते हैं। ये हुआ फाउंडेशन कहते हैं इसको, ये इसको बोलते हैं सेकेंडरी, इसको बोलते हैं हम लोग सेकेंडरी बीम, इसको फाउंडेशन बोलते हैं। तो जिस तरह से स्ट्रक्चर रहता है, फाउंडेशन रहता है, एक आधा फॉर एग्जांपल एक आधा वेयर हाउस का पकड़ेंगे या किसी भी चीज़ का, तो हम लोगों को इंश्योर करना है ग्रैडर किसको बोलते हैं, प्राइमरी बीम किसको बोलते हैं, कॉलम किसको बोलते हैं, स्लैब स्पैन बिटवीन सेकेंडरी बीम किसको बोलते हैं, और लाइफ लाइन किस तरह से हमको देनी है, स्टैंड पोस्ट लाइफ लाइन कैसे देनी है। हम लोग आगे में देखने वाले लाइफ लाइन के कितने दो पार्ट होते हैं, कितने टाइप्स होते हैं, उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो दोस्तों ये एंकरिंग पॉइंट के जो कंस्ट्रक्शन की फील्ड पे रहते हैं, सम एंकरिंग पॉइंट इन कंस्ट्रक्शन फील्ड, तो उसके बारे में मैंने आपको शॉर्ट में बताया दोस्तों। नेक्स्ट में आते की पॉइंट इन एंकरिंग द सेफ्टी बेल्ट। जो मेन इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स है, ऑलवेज एंकर योर सेफ्टी बेल्ट्स अबव योर शोल्डर लेवल। यस ऑफ कोर्स, अगर आप 2 मीटर के ऊपर में काम करते हो तो आपका जो सेफ्टी बेल्ट एंकरिंग करने का जो पोजीशन है वो आपके शोल्डर के ऊपर ही चाहिए, कंधे के ऊपर ही आपको सेफ्टी बेल्ट या एंकरिंग करना है। वाई, यहाँ पर आप इमेजेस है, इमेजेस में देख सकते हैं कि क्यों एंकरिंग करना है, बिकॉज ये रॉन्ग पोजीशन है। अगर आप 4 मीटर के हाइट पे काम कर रहे हैं, ओके 4 मीटर के हाइट पे काम कर रहे हैं और सेफ्टी बेल्ट नीचे लगाया, इधर कंधे के नीचे लगाया, तो आपको पैर पे या कंधे पे आपको चोट आ सकती है। तो ये रॉन्ग पोजीशन है। अगर आप सेफ्टी बेल्ट कंधे के ऊपर लगाते हैं, 4 मीटर की हाइट से नीचे भी करते तो आप हैंग होके लटक सकते, तो ये राइट पोजीशन है दोस्तों। तो आपको इंश्योर करना है कि सेफ्टी बेल्ट किस जगह पर लगाना है और किस जगह पर हमको एंकरिंग पॉइंट देना है दोस्तों। अब हम लोग थोड़ा लाइफलाइन के ऊपर डिस्कशन करते हैं। लाइफलाइन इज एंकरिंग पॉइंट और ए डिवाइस वेयर द सेफ्टी हार्नेस कैन बी फिक्स्ड बाय द मेंबर टू प्रिवेंट फॉलिंग फ्रॉम द हाइट। लाइफलाइन शुड बी फिक्स्ड वेयर देयर इज नो अदर फिक्स सपोर्ट टू द एंकर द सेफ्टी बेल्ट। लाइफलाइन ऐसी चीज़ है दोस्तों जो एंकरिंग पॉइंट का एक डिवाइस है, जो एंकरिंग पॉइंट पे हम ये हुआ एक एंकरिंग पॉइंट, ये हुआ अपना लाइफलाइन, ओके। और फिर ये हमारा हार्नेस यहाँ पर एंकर किया है। तो ये जो चीज़ें हैं इसको हम लोग लाइफलाइन कहते हैं। लाइफलाइन यानी एक रास्ता होता है जो टेम्पररी
टेम्पररी एंकरिंग पॉइंट का जो जुगाड़ कहा जाता है, प्रिवेंट फॉर फॉलिंग, आदमी ना गिरे तो आदमी की बचाव की वजह से, बचाव के लिए जो लाइफलाइन दिया जाता है दोस्तों, उसको लाइफलाइन हम लोग कहते हैं। मस्ट बी इंडिपेंडेंट ऑफ एनी प्लेटफॉर्म, एंकर एंड कैपेबल ऑफ द सपोर्टिंग एट लीस्ट 5000 LBS पर वर्कर्स। जो वर्कर का जो वेट होता है, ये लाइफलाइन का भी वेट ये वर्कर के वेट से ज़्यादा होना चाहिए। तो एंकरिंग पॉइंट अच्छे से है कि नहीं वो आपको आइडेंटिफाई करना है। आपकी लाइफलाइन कौन सी लाइफलाइन आप पॉलीमर कर रहे हैं या दूसरा कौन से रस्से से आप लोग लाइफलाइन बांध रहे हैं या वायर रोप लगा रहे हैं उस जगह पर, तो आप लोगों को इंश्योर करना है इसकी कैपेबिलिटी कितनी है, इसकी स्ट्रेंथ कितनी है, फिर आप अपने वर्कर लोगों को ऊपर चढ़ाना है दोस्तों। यहाँ पर हम लोग देखने वाले कि टाइप्स ऑफ लाइफलाइन। लाइफलाइन के दो टाइप्स होते होंगे, आपने भी पढ़ा होगा या आपको किसी ने बताया भी होगा। एक वर्टिकल लाइफलाइन और एक हॉरिजॉन्टल लाइफलाइन। वर्टिकल लाइफलाइन बोले तो जो फॉल अरेस्टर जैसा हमने डाला रहता है उसको वर्टिकल कहते हैं, और हॉरिजॉन्टल कहेंगे कि रूफिंग शीट के ऊपर सीधा जो बिछाई जाती है उसको हम लोग हॉरिजॉन्टल करते हैं। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ द लाइफलाइन? लाइफलाइन का पर्पस क्या होता है? हमने भी लास्ट में डिस्कशन किया था कि जो प्रिवेंट सेविंग फॉर दिस लाइफ फॉलिंग ऑब्जेक्टिव, यानी जो भी बंदा हाइट के ऊपर काम करेगा वो गिरना नहीं चाहिए। इसकी वजह से जो भी फॉलिंग जो इक्विपमेंट दिए जाते हैं तो उसको हम लोग लाइफलाइन कहती है दोस्तों। लाइफलाइन इज अ फॉल प्रोटेक्शन सेफ्टी डिवाइसेस है इन द फॉर्म ऑफ द फेंस कंपोज ऑफ वायर एंड सर्टेन सिक्योर अराउंड द parameters on area to the prevent accident falls. It is commonly found of the sailboats and construction site as well as other situation where dangerous fall can occur. Yes, मैंने भी यही बताया कि जिस जगह पर बहुत सारी क्रिटिकल सिचुएशन होती है, जिस जगह पर सेफ्टी बेल्ट एंकरिंग करने के चांसेस बहुत कम होते हैं, हमको एंकरिंग पॉइंट नहीं मिलता है, उस जगह पर हम लोग लाइफलाइन या रस्से का हम लोग जुगाड़ करते हैं दोस्तों। व्हाट इज़ द स्टैंडर्ड ऑफ द लाइफलाइन? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोगों को इंटरव्यू में भी पूछा जाता है कभी कभी कि अपना जो लाइफलाइन होता है तो उसका स्ट्रेंथ कितना होना चाहिए। ओके, तो उसकी स्टैंडर्ड क्या होता है? तो एज पर द जो हमारा ओशा से आप लोग पढ़ सकते हैं, गूगल पे भी डाल सकते हैं। 1926 लिख लो दोस्तों, आपके पास वर्ड नोटबुक होगा तो लिख लो 1926-104 एज पर द ओशा स्टैंडर्ड आप लोग रिफर करो, आपको यहाँ पर सब सारी जानकारी मिल जाएगी दोस्तों। तो व्हाट आर द 3 टाइप्स ऑफ द प्रोटेक्शन लाइफलाइन यूज विद रॉक सेलिंग ऑपरेटर्स इन एरियाज वेयर द लाइफलाइन मे बी इज subjected cutting abrasion shall be minimized of 7 इंच का जो 7.8 इंच का जो वायर रोप होता है, मनीला रोप, जो स्टैंडर्ड हिसाब से ओशास कहती है मनीला रोप, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फॉर ऑल अदर लाइफलाइन एप्लीकेशन मिनिमम 3.4 इंच का जो मनीला इक्विलेट होता है उसके हिसाब से हम लोग यूज़ करना चाहिए। विथ द मिनिमम ब्रेकिंग स्ट्रेंथ ऑफ द 500 पाउंड्स शाल बी यूज। मैंने कहा था कि जो भी इक्विपमेंट आप लोग यूज करते हो तो उसका वेट जो वर्कर है उसके डबल के स्ट्रेंथ से होना चाहिए। यहाँ पर दिया है 5000 पाउंड्स के हिसाब से आप लोगों को वो यूज़ करना है दोस्तों। व्हाट आर लाइफलाइन मेड? लाइफलाइन किससे बनी जाती है, कौन सी इक्विपमेंट से बनाते हैं? तो नाइलॉन रोप, नाइलॉन का जो रस्सी रहता है उससे होता है, पॉलिस्टर होता है, पॉलीप्रोपिलीन होता है, पॉलीथिलीन होता है, एंड कॉमन मटेरियल जो यूज़ किया जाता है रोप के लिए, लाइफलाइन के लिए, नाइलॉन हुआ, पॉलिस्टर हुआ, पॉलीमर हुआ, ब्लेंड आर गुड कंडीशन चाहिए उसका, बट रोप मेड फॉर ओनली पॉलीप्रोपिलीन इज नॉट। नाइलॉन इज गुड चॉइस फॉर लाइफलाइन बिकॉज इट इज़ अ स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी। तो लाइफलाइन जो है ये जो है इसका स्ट्रेंथ नाइलॉन इज़ गुड चॉइस। यस, इन्होंने भी कहा है ओशा की स्टैंडर्ड के हिसाब से नाइलॉन इज़ गुड चॉइस फॉर लाइफलाइन बिकॉज इसका स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी भी अच्छा रहता है दोस्तों। अब हम लास्ट का डिस्कशन करने वाले हैं व्हाट इज़ द लैनर्ड। लैनर्ड क्या होती है? अ लैनर्ड इज यूज कनेक्टेड आइटम्स टुगेदर, दे आर यूजुअली worn अराउंड द नेक, attached if sometime else. A lanyard is generally use of the attach the thing together such a key, tag, identification card, badge holder. It is you can many different types of the lanyard including nylon, leather, plastic and metal. Yes, lanyard जो होती है ये आपको सिक्योर करती है, must be independent of any platform and इसका जो वेट होना चाहिए तो 5000 LBS
पर वर्कर के हिसाब से आपको वो लैन ऐड अच्छे से है क्या नहीं वो चेक करनी चाहिए। सेफ्टी बेल्ट की जो लैन ऐड रहती है उसको भी हम लोगों को अच्छे से चेक करने चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों आज के जो टॉपिक था हमारा यही था कि किस तरह से सेफ्टी बेल्ट की जो लाइफ लाइन रहती है, जो एंकरिंग पॉइंट रहता है, वो किस तरह से अटैच किया जाता है और किस तरह से उसका यूज़ किया जाता है दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए होगी तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है मेरे, वो लिंक पे क्लिक करो, आपको एज इट इज़ ये पीडीएफ मिल जाएंगी और आप इस पीडीएफ के ऊपर भी आप अपने कंपनी में या आपके ऑर्गेनाइजेशन में ट्रेनिंग दे सकते हैं दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ शेयर करो, सब्सक्राइब करो और लाइक करो और हम लोगों से जुड़े रहो। थैंक यू सो मच दोस्तों।